Welcome to Tourism Notes and Happy New Year to everyone. How to make a tour package. हम एक सीरीज बना रहे हैं 7-8 वीडियो का और ये जो है ये हमारा थर्ड पार्ट है विच इज नेगोशिएशन एंड कॉस्टिंग. देखो इसमें ना आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि जो नेगोशिएशन है वो हमें करनी है किसके साथ, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. और हम कौन है? एज ए टूर ऑपरेटर हम बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपको आगे जाके टूर ऑपरेटर बनना है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर टूरिज्म में किसी में भी है और टूर ऑपरेटिंग में ही, क्योंकि प्रोडक्ट आपका नहीं होता पर आप उसको बल्क में खरीद के कमीशन के साथ बेच देते हो. सो हाउ टू मेक अ टूर पैकेज. थर्ड पार्ट है नेगोशिएशन एंड कॉस्टिंग. नेगोशिएशन आपको पता होगा क्या होता है नेगोशिएशन. कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्टिंग और प्राइसिंग, इन दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग. कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट को तैयार करने में आपको जितने पैसे लगते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट. जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन में ले लेता हूँ, इस मोबाइल फ़ोन को बनाने में मुझे 10,000 रुपये लगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ है. पर इसकी प्राइस अलग हो सकती है. मैं कभी इसको 12,000 में भी बेच सकता हूँ, कभी 15 में भी बेच सकता हूँ, कभी डिस्काउंट देके 8,000 में भी बेच सकता हूँ. ठीक है, मुझे प्रॉफिट कब होगी? जब मेरी एवरेज प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा होगी. ठीक है, कॉस्ट एक कांस्टेंट हो गया, प्राइस वेरी करती है. तो कॉस्ट जो चीज़ों को बनाने में लगती है, जितने पैसे लगते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट. और चीज़ों को बेचने में जो पैसे लगते हैं, चीज़ों को खरीदने में बेचने में जो पैसे लगते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइस. ठीक है, तो कॉस्ट लगभग कांस्टेंट रहता है और प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से और आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो चाहता क्या है उसके हिसाब से. तो वी हैव टू नेगोशिएट विथ आवर पार्टनर्स. हमारे पार्टनर्स कौन है? हमारे पार्टनर्स दो हैं क्योंकि हम टूर ऑपरेटर हैं. तो एक हमारा पार्टनर हो गया जो सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी सर्विस को हम बंडल करके टूर पैकेज बना रहे हैं. और दूसरा हमारा पार्टनर हो गया ट्रैवल एजेंट. तो हमें नेगोशिएट करना है उन दोनों के साथ और हमें रिलायबल पार्टनर चाहिए बिजनेस में काम करने के लिए. रिलायबल का मतलब जैसे कि आप टूर ऑपरेटर हो और आपने पैकेज बनाया, पैकेज में आप किसी होटल को उस पैकेज में आपने ऐड कर दिया पर आपका टूरिस्ट पहुंच रहा है होटल के पास और होटल वाले उसको चेक इन नहीं दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो रिलायबल पार्टनर है नहीं. ठीक है, तो हमें रिलायबल पार्टनर चाहिए जो सस्ते में हमें सर्विस दे दे. और हमें दूसरे पार्टनर चाहिए ट्रैवल एजेंट्स जो महंगे में हमारे सर्विस खरीदे क्योंकि उनके पास डिमांड है. तो वो महंगे में हमारा, मोटा मोटा बात यह है कि हमें सस्ते में खरीदना है किसी रिलायबल इंसान से और हमें उसको महंगे में बेचना है. दैट्स व्हाई वी हैव टू नेगोशिएट टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स. तो फाइंडिंग अ रिलायबल पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूरिज्म बिजनेस क्योंकि पूरी जो इंडस्ट्री चलती है और रिलायबिलिटी के ऊपर ही चलती है. ठीक है, आप जाके होटल के पास, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो टूरिस्ट है जाके होटल में पहुंच गया डेस्टिनेशन पे 7 घंटे का फ्लाइट लेके, पर वहाँ उसको चेक इन नहीं मिल रहा. तो आपका जो अकोमोडेशन पार्टनर है वो रिलायबल है नहीं. तो आपकी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी. ट्रैवल एजेंट्स आपसे पैकेज नहीं लेंगे, जो टूरिस्ट है उनसे पैकेज नहीं लेंगे. पर रेपुटेशन के ऊपर ही हमारा टूरिज्म बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. तो हमारी जो कॉस्टिंग होगी, तो हम क्या करेंगे, हम नेगोशिएट करेंगे हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ताकि कम प्राइस में उनसे हम प्रोडक्ट को खरीद सकें. ठीक है, प्रोडक्ट की, देखो एक बात को आप समझो, जैसे कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया. सेम मोबाइल को तैयार करने में आपको लग रहा है 10,000 रुपये और सेम मोबाइल को तैयार करने में आपके कंपिटिटर्स को लग रहा है 8,000 रुपये. वो आप बेच रहे हो मोबाइल को 12,000 रुपये में, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 2,000 रुपये.
वो क्या कर रहा है, वो अगर 12,000 में आपका कंपटीटर बेचेगा उस मोबाइल को तो उसको 4,000 का प्रॉफिट होगा, तो उस मोबाइल को 10,000 में बेच सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। ठीक है, कॉस्ट जितना कम होगा आपकी प्रॉफिट मार्जिन उतना बढ़ेगी और बिजनेस को आप उतना ज़्यादा एक्सपैंड कर पाओगे। सो नेक्स्ट, कॉस्टिंग के टाइम पे हमें नेगोशिएट करना चाहिए कि हमारी कॉस्ट कम से कम रहे और वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है हमारे टारगेट ऑडियंस का, जो एवरेज डिस्पोजेबल इनकम है, उसको हमें नज़र में रख के हमारे हमारे पैकेज को कॉस्ट करना है। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी सैलरी आई 1,00,000 रुपए, उसमें से आप टैक्स हटा दो, 20,000 टैक्स में चले गए। ठीक है, 80,000 रुपये बचे आपके पास। 80,000 में आपका घर का रेंट, ईएमआई सब जा जू के, बच्चों की पढ़ाई, सब पूरा हाउस होल्ड का जितना भी खर्चा है सब कुछ जाके आपके पास बच गया 30,000 रुपये। 30,000 में आपने सेव भी कर लिया 20,000 रुपये। जो बाकी के 10,000 बचे ना, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर कोई इंसान घूमने जा रहा है कहीं पे, तो वो जाता है, डिस्पोजेबल इनकम जो है उसी के ऊपर ही उसका जो ट्रैवल का खर्चा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट हटा के घूमने नहीं जाऊंगा, मैं अपनी ईएमआई बंद करके उसी पैसों से घूमने नहीं चला जाऊंगा। मेरे पास जो पैसा बचेगा लास्ट में, उसी पैसों में मैं घूमने जाऊंगा। तो डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी मायने रखता है। तो आपको पैकेज बनाने से पहले जानना है कि आपका जो टारगेट मार्केट है उनका एवरेज डिस्पोजेबल इनकम क्या है, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी जो पैकेज है उसकी कॉस्टिंग करने में। ठीक है, जैसे कि डिस्पोजेबल इनकम, देखो हम यहाँ पे इनकम की बात नहीं कर रहे, हम डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे हैं। अगर कोई करोड़ों में भी कमा रहा है और उसका खर्चा उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसका डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल इनकम ज़ीरो है। ठीक है, अगर कोई लाखों में कमा रहा है, समझ लो कि किसी की सैलरी 2 लाख रुपए है, वो 2 के 2 लाख खर्चा कर देता है, तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कुछ है ही नहीं। उसकी ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई में सारा सब कुछ खर्चा हो जाता है, तो डिस्पोजेबल इनकम उसका ज़ीरो है। पर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है जिसका खर्चा सिर्फ 50,000 रुपये है और 50,000 बच जाते हैं, तो उसका डिस्पोजेबल इनकम 50,000 है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका जो टारगेट मार्केट है उनका एवरेज डिस्पोजेबल इनकम कितना है, उसी हिसाब से आपको पैकेज बनाना है। ठीक है, हम जब पैसों की बात करते हैं ना ट्रैवल इंडस्ट्री में, जो हमारे टारगेट मार्केट है कितने में वो खरीद पाएगा, बाइंग पावर कितना है, हम डिस्पोजेबल इनकम की ही बात करते हैं। क्योंकि जो ट्रैवल है, ट्रैवल जो है, जो टूरिज्म है, इट्स अ लग्जरी। ठीक है, बिना खाना खाए कोई घूमने नहीं जाता। ठीक है, खाना पहले खाते हैं, अपनी ईएमआई भरते हैं, बच्चों की पढ़ाई भरते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में जो बच जाता है उसी में इंसान घूमने जाता है। ठीक है, तो जिसका डिस्पोजेबल इनकम जितना ज़्यादा होगा वो उतना खर्चा कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के एक मोटा मोटा कॉस्ट बना लेना है। इसके बाद हम प्राइसिंग की बात करेंगे कि आपके पैकेज को आप प्राइस कैसे करोगे। नेक्स्ट वीडियो में प्राइसिंग की बात करते हैं।